सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। और पैंडेमिक का सिचुएशन है फिलहाल लास्ट 1 मंथ अराउंड, करीबन 25 दिन हो गया हम सब लॉकडाउन में ही हैं, घर में ही बंद हैं। और बट एक बात ये बहुत मतलब जिंदगी चल रही है। हम भले ही लॉकडाउन में हैं, जिंदगी चल रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन हो गया है, हमारा आधा काम बंद हो गया है। क्या हम खाना बंद कर दिए? क्या हम सोना बंद कर दिए? क्या हम अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिए? नहीं। तो हमारा इनकम क्यों बंद होगा? हमारा इनकम क्यों बंद होगा? ये सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं कि फिजिकल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस यही सब कुछ है शायद, बट नहीं। आज जो माहौल बना है, फिजिकल और ट्रेडिशनल बिजनेस से कई ऊपर हम जा सकते हैं, कई ऊपर। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो हम उस बात को आज डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं अपने आपको सभी के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम संजीव साहू है। कलाहांडी से मैं बिलोंग करता हूँ। वेस्टर्न उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ मैं। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा शहर है जूनागढ़। अ, और मैं इस बिजनेस को आया था May 7, जैसे अभी सरनाम सर कह रहे थे। May 7 को 2020 मैंने बिजनेस को एंटर किया। वो भी एंटर करने का ऐसा कुछ खास मकसद नहीं था। एक बिलीफ होता है आपको किसी ना किसी के ऊपर, आपका कोई दोस्त, आपका कोई बड़ा भाई, आपके पेरेंट्स, जो एक बार आपको कुछ कह दें और आप बिना सोचे समझे एकदम कूद पड़े। बस ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे गाइड शांतनु नायक सर सबसे बड़े एसेट है मेरे लिए। बस उनके एक ही फोन कॉल से मैं बिजनेस में आ गया था। बस उन्होंने एक नॉर्मली एक इवनिंग को हम हर दिन शाम को बात किया करते थे। मैं हर दिन शाम को उन्हें कॉल किया करता था, सर मुझे कॉल करते थे और हम घंटों बैठ के बातें करते थे नॉर्मली कि म्यूजिक म्यूजिक के बारे में, एक्चुअली लाइफ के बारे में कुछ कुछ। तो ऑल ऑफ ए सडन एक दिन सर ने कॉल किया, शाम के करीबन करीबन 5 बज रहे थे, आई होप। और कॉल करते ही मतलब उन्होंने पूछा, संजीव क्या हम मतलब क्या तुम फ्री हो? हाँ सर मैं फ्री हूँ सर। तो एक बिजनेस है, एक काम है, करेंगे क्या? पता नहीं मुझे क्या महसूस हुआ। मैंने कहा हाँ सर, आप कहते हैं तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बस फिनिश, डन, हो गया। आई गॉट एंटर टू क्राउड वन। मैं क्राउड वन में एंटर हो गया। मैंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं समझा। और हाँ, बस क्लैरिफिकेशन के लिए शांतनु सर ने मुझे जुबली सर से बात कराया था। और जुबली सर का वो बस 2 लाइन सर ने मुझे कुछ कहा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बस मुझे 2 लाइन अभी भी याद है। मैंने पूछा था, सर मैं तो आ जाऊंगा, अगर कुछ काम हो नहीं पाया मेरे से तो मैं क्या करूं? तो सर ने कहा, जुबली सर ने, कि देखिए, और अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे अगर काम कर लेंगे तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। बस इतना ही याद है मुझे उस 3 से 4 मिनट के कन्वर्सेशन में। तो उसके बाद मैं आ गया, मैंने फियर ऑफ लॉस अचीव कर लिया। और उस दिन से लेके आज तक, उस दिन से लेके आज तक इट हैड बीन 1 ईयर, आसपास 1 साल हो गया। और थोड़ी मुश्किलें आई, थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ कॉन्सेप्ट को समझने में। पहले पहले करीबन करीबन 3 महीने लग गए, 3 महीने लग गए मुझे बस चीजों को एग्जैक्टली समझने के लिए। हर दिन शाम को मैं शांतनु सर से बात किया करता था, क्योंकि तब तक मुझे और कोई गाइडेंस देने वाले नहीं थे मुझे। शांतनु सर थे और मेरे टीम में मेरे जो एक और टीम मेट है, जो कि एक्चुअली मेरे ही टीचर है, सुक्रू धंगड़ा माझी सर, जो कि प्रीवियस कुछ दिनों पहले ही उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। ही इज माई टीचर एक्चुअली। सो वो मेरे टीम में आ गए। बस हमारी टीम में और कोई नहीं था, मैं और सुक्रू सर। हम शाम को रोज मिला करते थे 3-3 घंटों के लिए, छुप छुप के मिला करते थे, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, रेस्ट्रिक्शंस थे, तो पब्लिकली मीटिंग हम कर नहीं सकते थे। तो हम बस सोचा करते थे कि कैसे ये जूम क्या चीज है। जूम में हम आ तो रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ, नया नया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और काफी हद तक ऐसा हो रहा था कि हम काफी कम्प्लेक्सिटी में थे, प्लान को समझने में, प्लान को मतलब सामने वाले को समझाने में, एक पॉजिटिव अप्रोच ग्रो करने में। क्योंकि जब आपके पास एक सक्सेसफुल टीम होता है तो ऑब्वियसली आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बट जब जब आप एक स्टार्टअप लेते हैं,
तो मुश्किलें आती हैं, आप डरते हैं, बट बात यही है कि उस डर के आगे, उस डर का जो सफर है उसको क्या आप मतलब पार करते हैं। अगर आप पार कर लेते हैं देन यू आर डन। जैसे कि बीच में एक शांतनु सर ने एक एक फोटो शेयर किया था मेरे साथ। देयर आर 4 फेजेस। एक बार हम फटाफट हाइक करते हैं, फिर ड्रॉप कर जाते हैं, फिर हाइक करते हैं, ऐसा कुछ था। तो वो समय था कि फियर ऑफ लॉस मैंने अचीव कर लिया, मैं बहुत खुश था। ऑल ऑफ ए सडन लेकिन फियर ऑफ लॉस अचीव करने के बाद मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, किसे कहूं, कैसे कहूं, क्या समझाऊं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, दैट आई वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट रेगुलरली मैंने गाइडेंस लिया अपने सीनियर से, बहुत ही सपोर्टिव टीम मिला मुझे, एंड एट लास्ट 1 साल के जर्नी के बाद आज मैं यहाँ हूँ, मैनेजर स्टार 2। आई होप ये सिलसिला जारी रहेगा, आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बातें करना, ये नॉलेज का शेयरिंग। मैं अभी भी सीख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आज प्रेजेंटेशन देने आ गया हूं तो शायद मुझे सब कुछ आता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सीख रहा हूं, और जो भी मैंने सीखा है आज तक, जितना भी सीखा है, मैं उसकी एक मतलब एग्जामिनेशन होता है ना, वही देने वाला हूं। जो मेरे सीनियर्स यहाँ पे हैं, शांतनु सर, डॉक्टर साहू सर, सर्वनाम सर, बहुत सारे, सबको मेरा आदर प्रणाम। और उनके सामने मैं आज एक्चुअली एग्जाम देने वाला हूँ पहली बार। सो काफी नर्वस हूँ, बट नो डाउट एग्जाम इज एग्जाम, देना पड़ेगा, और आई होप कि मैं शायद इसमें पास हो जाऊं। सो ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा सबके परमिशन के साथ, सर्वनाम सर, डॉक्टर साहू सर, एंड ऑल माय मेंटर शांतनु सर, all the teammates, I will allow, I will want the permission from you sir, क्या मैं presentation शुरू कर सकता हूँ? Sure, sure. Please Okay go sir, ahead. thank you sir। Thank you. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो आई होप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन और मेरा वॉइस क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा है। Yes, yes. Screen is perfect. सो सभी को मेरा फिर से नमस्कार। मेंटोर्स, मेरे टीममेट्स, एफिलिएट्स, दिस इज क्राउड वन, दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी जिसने बिजनेस को एक नया मोड़ दिया है, दैट इज क्राउड वन। जिसने पैसिव इनकम को एक अलग ही तरीके से डिफाइन किया है, दैट इज क्राउड वन। जिसने डिजिटल मार्केट में रिवॉल्यूशन लाया है, दैट इज क्राउड वन। सो वेलकम टू क्राउड वन एवरीवन। सो सबसे पहला चीज, व्हाट इज क्राउड वन? क्राउड वन है क्या? क्राउड वन इज एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंप्लीटली डिजिटल वे में काम करता है, और ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करता है विथ लॉयल्टी प्रोग्राम्स। क्राउड वन ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करता है, इसका प्रमोशन, पब्लिसिटी और सेल का मैनेजमेंट करता है। दूसरा, क्राउड वन एक सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, एंड इट्स अ थर्ड पार्टी कंपनी। थर्ड पार्टी कंपनी इसका मतलब लाइक हमने सभी ने अमेजोन को देखा है। अमेजोन का खुद का कुछ नहीं। अमेजोन लाइक वन प्लस के फोन्स बेचता है मार्केटिंग करा के, प्यूमा के शूज, किलर के शर्ट्स, फास्ट ट्रैक की घड़ियां, ये सब कुछ अमेजोन सेल करता है, मार्केटिंग करता है। इसमें से कोई भी सामान उसका नहीं है, मतलब ना ही वो बिजनेस ओन करता है, ना ही वो कस्टमर्स को सेल करता है। वो बस एक मीडियम है, प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक कंपनी कस्टमर तक पहुंच पाता है। उसी तरह क्राउड वन भी एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अलग अलग ब्रांड्स को, इंडस्ट्रीज को क्राउड तक पहुंचा रहा है। क्राउड वन बिटकॉइन और एथेरियम, इन दोनों को एक पेमेंट मेथड की तरह यूज करता है। बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी, द मोस्ट फेमस, और एथेरियम सेकंड क्रिप्टो करेंसी। तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो कंपनी बिटकॉइन और एथेरियम को अपना पेमेंट मोड की तरह इस्तेमाल करता है, उसके लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन जो भी करते हैं, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। ये सोचने वाली बात है, एक ऐसा कंपनी जो दुनिया के थर्ड करेंसी, पहला करेंसी हमारा
मनी, दूसरा गोल्ड, तीसरा बिटकॉइन, थर्ड करेंसी यूज करता है, तो ऐसे कंपनी के लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन करना एक मूर्खता है। एंड ये दुनिया का ऐसा पहला कंपनी है जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने एफिलिएट्स के साथ शेयर करता है, एफिलिएट्स के साथ शेयर करता है। बट काफी लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो बताना चाहता हूं, क्राउड वन कोई शेयर्स सेल नहीं करता, क्राउड वन गैम्बलिंग नहीं कराता, ना ही एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ना ही ये लॉटरी खेलने के लिए प्रोवोक करता है, ना ही ये एक क्रिप्टो करेंसी और ना ही एक फॉरेक्स कंपनी है, ना ही ये कोई मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफर करने के लिए किसी को कहता है। क्राउड वन एक गेम डेवलपिंग कंपनी भी नहीं है, जस्ट ये उन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में है। ये गेमिंग कंपनी, गैम्बलिंग कंपनी, गेमिंग इंडस्ट्री, सॉरी गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग गैम्बलिंग इंडस्ट्री, लॉटरी इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज के साथ ये कोलैबोरेशन में है, ये खुद नहीं करवाता। खुद करने में और थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन में काफी फर्क होता है। सो ये मैं समझाना चाहता हूं कि क्राउड वन कोई शेयर्स नहीं देता, बल्कि ये एक लॉयल्टी प्रोग्राम सेट करता है और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है ये, जो कि अपने एफिलिएट्स को प्रॉफिट शेयर करता है। जैसे क्राउड वन एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे हमने सुना होगा Amazon, ओयो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, उबेर, एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई, गाना ऐप, ये सारी चीजें, इनके पास खुद का कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूंगा ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल, ही बिलोंग्स टू रायगढ़, ओके, एंड काफी हद तक उन्होंने इंडिया के मैक्सिमम होटल्स को कवर कर लिया है, बट वो किसी होटल के एक भी बेड, एक भी पिलो या एक भी बेडशीट के मालिक नहीं है। फिर भी होटल को जाना जाता है ओयो के नाम से। ओके, सो हम जब सर्च करते हैं क्या भुवनेश्वर में ओयो है, हम नहीं सर्च करते क्या भुवनेश्वर में ग्रैंड नीलम है, क्या भुवनेश्वर में स्वस्ति है, क्या भुवनेश्वर में, नो, हम क्या चेक करते हैं, क्या ओयो है। ओयो का ऑप्शंस में जो भी होटल्स आता है, हम उन्हें फिर सिक्वेंशियली चेक करते हैं। उसी तरह बट एक बात जानने वाली बात है कि जो कंपनी जिसके पास खुद का कोई होटल नहीं, वो एक लीडिंग एंटरप्रेन्योर है, वर्ल्ड का यंगेस्ट बिलियनियर है। कैसे? उबेर की, मतलब उबेर के पास कोई भी खुद का कार नहीं, जितने भी कार घूम रहे हैं उबेर के नाम पे, दे आर नॉट ओन्ड बाय उबेर, उबेर उनका मालिक नहीं है। बस उबेर ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में वो मार्केटिंग कर रहा है। सोचिए, जब उनके पास खुद का कुछ नहीं है और वो जस्ट इंटरनेट को यूज करके अपना ही एक बिजनेस, मतलब तूफान की तेजी से कर सकते हैं, तो क्राउड वन के पास तो ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्री है। क्राउड वन एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, क्राउड वन एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटली प्रोडक्ट्स को मार्केट करता है। अब देखिए एक बात कि Amazon जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करता है, बट क्राउड वन डिजिटल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करता है। एक फिजिकल प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ समय तो लगता ही है, बट एक डिजिटल प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए शायद कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। लाइक अगर मैं Amazon से कोई भी चीज ऑर्डर करूंगा, सपोज मैं भुवनेश्वर में ही हूं, मैंने आज सुबह भी ऑर्डर किया तो मुझे वो चीज शाम को मिलेगा। एक Amazon से फिजिकल प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूं तो, बट अगर मैं किसी दोस्त को कॉल करता हूं कि मुझे एक चीज चाहिए, दैट इज डिजिटल, मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे एक फोटो चाहिए, कुछ भी, विद इन सेकेंड्स वो मुझे डिजिटली फॉरवर्ड कर देगा। तो आप सोच सकते हैं कि स्पीड में कौन बेहतर है, फिजिकल या डिजिटल? ऑब्वियसली डिजिटल। सो क्राउड वन ऐसे ही डिजिटल प्रोडक्ट्स को मार्केट करता है जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट दिलाते हैं उसे। क्राउड वन जिन भी कंपनीज को मार्केट करता है, वो कंपनीज क्राउड वन के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, और जो हम लोग क्राउड वन के एफिलिएट्स बने बैठे हैं, हम भी उसी प्रॉफिट से एंजॉय कर सकते हैं। क्राउड वन हमें भी उसके प्रॉफिट से शेयर देता है। ओके, सो
सो कंपनी क्राउड वन शुरू हुआ था जनवरी 2019। आज है मई 2021। सिर्फ 2 साल और 4 महीना, 5 महीना, करीबन करीबन 2.5 साल, 2.5 साल के अंदर 3 करोड़, मोर देन 3 करोड़ पीपल आके जुड़ चुके हैं क्राउड वन में। इससे बड़ा अचीवमेंट शायद कुछ हो नहीं सकता। सालों साल लग जाते हैं लोगों को एकजुट करने में, बट क्राउड वन ने यही मुकाम कुछ चंद 2.5 सालों में हासिल किया है। ओके, सो क्राउड वन किसके लिए है? हु इज क्राउड वन फॉर? क्राउड वन एक्चुअली सभी के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये चीज आता ही नहीं, मुझे तो ये चीज आता ही नहीं। और मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि आप हर दिन कहीं ना कहीं कुछ खरीदते हैं, कहीं ना कहीं कुछ खरीदते हैं। आप कहां से खरीदना पसंद करेंगे? आप वहां से खरीदना पसंद करेंगे जहां पे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं ओयो का। अगर ओयो में हमें 5 to 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए हम पसंद करते हैं कि ओयो में हम लोग रूम्स बुक करेंगे। बट अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लाइफ ट्रेंड्स। वहां पे हम लोग 20 to 80% का डिस्काउंट बेनिफिट्स पा सकते हैं। एंड दैट जो डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज आवर सेविंग्स, एंड पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, ये बोला जाता है। 1 रुपए भी अगर हम सेव करते हैं तो मान लीजिए वो 1 रुपए हमारी कमाई है। तो जो भी सेविंग्स है वो हम उसको एक अर्निंग की तरह मान सकते हैं। तो हम क्राउड वन में सबसे पहले एक कस्टमर के तरह भी आ सकते हैं। हम उसके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और जो डिस्काउंट्स और प्रॉफिट्स हमें मिलेगा, दैट इज आवर अर्निंग्स। ओके, उसके बाद हम चाहें तो एक मेंबर ही बन सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए मेंबर, और प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और लोगों को रेफर भी कर सकते हैं। अब जो लोगों को रेफर करेंगे, वहां से भी जो बेनिफिट्स आएगा, हम उस बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें एक एंटरप्रेन्योर की तरह यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर मतलब हमें यहाँ पे एक मिनिमम पैकेज बाय करना पड़ेगा, एक स्टार्टर पैकेज, और वहां से बिजनेस को बिल्ड करना। कैसे बिल्ड करेंगे बिजनेस? सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कई लोग जो जिनका सवाल होता है कि नहीं सर, हम किसी को बोल नहीं सकते, नहीं सर, हम किसी को कह नहीं सकते, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको शर्म आता है ये सब बोलते हुए। मैं बताना चाहूंगा कि आप हर दिन ये मार्केटिंग करते हैं। आप ये जो बोल रहे हैं ना, रेफरिंग रेफरिंग रेफरिंग, हम रेफर नहीं कर सकते। हम हर दिन रेफर कर सकते हैं, हम हर दिन रेफर करते हैं। एक छोटा बच्चा भी रेफर करता है। जब एक छोटा बच्चा एक नई पेंसिल लाता है, नई कलर लाता है, नया कलर लाता है, स्केच पेन लाता है, जब स्कूल जाता है, तो उसका दोस्त देखता है, अरे ये नया कलर को कितना सुंदर है, कहां से लाया? या फिर वो खुद ही बोलता है, अरे भाई ये देख, ये मैं नया कलर लेके आया हूँ, वाटर कलर है, ऑयल पेस्टल कलर है, देख कितना सुंदर लग रहा है जब मैं यूज कर रहा हूँ। आपने कहा ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है। ये क्लास 5 का बच्चा है जो दूसरे क्लास 5 के बच्चे को बोल रहा है कि कितना सुंदर है, देख, तुझे भी चाहिए क्या? तुझे भी चाहिए क्या? तू भी कितना अच्छे से सुंदर से ड्राइंग कर सकता है। तो वो दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो उस दुकान में मिलता है, जाके ले ले। हम हर दिन ये चीज करते हैं, हम भी करते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है, आप जब भी जाएंगे अपना ट्रीटमेंट के लिए उसके पास जाएंगे। हम बोलते हैं ना, भुवनेश्वर में सम हॉस्पिटल जाइए, वहां पे परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है। हम ये बोलते हैं ना, हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये रेफर ही तो कर रहे हैं। और रेफर करने में शर्म किस बात की? ये बात हमें समझना पड़ेगा। जिसको जरूरत है एक बिजनेस की, हम अगर उसे रेफर करते हैं, हम उसकी मदद कर रहे हैं, हम उसकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इंसल्ट नहीं होने वाला, हमारी बेइज्जती नहीं होने वाली, या हमारा रेपुटेशन कम नहीं होने वाला। तो हमें रेफर करना पड़ेगा। रेफर करके हमारी टीम को बिल्डअप करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो यहां से प्रूव होता है कि क्राउड वन सभी के लिए है। आप चाहे तो एक कस्टमर या यूजर की तरह आ सकते हैं, आप एक मेंबर की तरह आ सकते हैं, और आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह भी आ सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर द क्राउड वंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? क्राउड वन का प्रोडक्ट्स क्या है? क्राउड वन एक्चुअली इसके पास जो भी प्रोडक्ट्स है, इट इज कंप्लीटली
डिजिटल, यहाँ पे कोई फिजिकल ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले बात करूंगा इसका जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, दैट इज बुकिंग, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म, लाइफ ट्रेंड्स। ओके, तो लाइफ ट्रेंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग टूरिज्म, ट्रैवलिंग एंड बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर दूसरे सर्च इंजन से लाइक मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, ट्रिवागो, ओयो, इन सब से अगर ये चीज कर रहे हैं, बुकिंग करते हैं, तो शायद हमें कुछ बेनिफिट्स या डिस्काउंट्स कम मिलते हैं। बट लाइफ ट्रेंड्स is one of the biggest network of life trends has the biggest network of hotels in the world। पूरे दुनिया में इसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है, बड़ा चेन है होटल्स का। तो अगर यहां से हम बुकिंग करते हैं तो अबाउट 20 to 80% हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। सेकेंडली बात करता हूं मिंडो, एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, अ स्मार्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। बेसिकली हम पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, बट वहां पे एक तकलीफ तो रह जाता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन करना क्या है, वो आइडिया और वो अप्रोच हमारे पास नहीं होता। कोई भी स्कूल हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं सिखाता, मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे नहीं सिखाता। हम बस सिर्फ पढ़ाई कर लेंगे तो वो किस काम का। हमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वालिटीज और डेवलप करने पड़ेंगे जो कि हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ या डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। मिंडो ग्रिड हब कुछ ऐसा ही करता है। दे हेल्प अस टू बिल्ड आवर पर्सनालिटी, आवर बिल्ड अप अ गुड एटीट्यूड, ओके, टू रिफ्रेश आवर माइंडसेट। ये सारे एजुकेशन जो कि लाइफ लेसन है, वो हम इन प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एफिलगो, एक ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्राउड वन हमें गैम्बलिंग करने नहीं बोल रहा, बट क्राउड वन एफिलगो के साथ कोलैबोरेशन में है। यहाँ पे लोग गैम्बलिंग करते हैं और एक्चुअली गैम्बलिंग इज इलीगल इन इंडिया स्टिल नाउ, बट आसाम आसाम वहां पे गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू या कह सकते हैं प्रॉफिट गैम्बलिंग से अर्न करता है, और अपना 70 to 80% ऑफ वर्क, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो उसी गैम्बलिंग के पैसे से ही करता है। बाहर के कंट्रीज में इट इज लीगल। ओके, so Afilgo is already listed in stock market and one of the biggest names, okay, that we have in crowd one, Mixter। अब इसके बारे में मैं क्या ही कहूं। मिक्सटर एक ऐसा गेमिंग इंडस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा ये गेम है, एक गेम है नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है जहां पे 400 गेम्स अवेलेबल है करंटली। कुछ 150 to 200 गेम्स अवेलेबल है। बट आप एक बात सोचिए, आज बच्चा हो या एक यंग इंसान हो या एक एडल्ट हो, वो गेम्स के प्रति काफी फैसिनेटेड है, अट्रैक्टेड है। क्योंकि अभी हम एक जो पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम सब घर में बैठे हुए हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं, कितना करेंगे। तो हम अपना कुछ वक्त क्या करते हैं, हम गेम्स में लगाते हैं। अब ये गेम्स कैसा, क्या हम बाहर जा सकते हैं? नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, रेस्ट्रिक्शंस है। हम अगर बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले हमारे साथ क्रिकेट खेल लेंगे। सो इससे बेहतर है कि हम घर बैठे कुछ गेम खेल लें। सो यहाँ बात करते हैं हम ऑनलाइन गेमिंग का। हर एक के पास स्मार्टफोन है। अबाउट 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उनमें से करीबन करीबन 450 करोड़ के पास इंटरनेट का यूसेज है, और उनमें से करीबन करीबन 300 से 350 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स के दीवाने हैं। मैं शायद कम ही कह रहा हूँ, 350, शायद 450 लोगों में से 450 पागल हो रखे हैं गेम के बीच। पबजी, फ्री फायर, टेम्पल रन, कैंडी क्रश, ये आप सभी ने खेला है। एक समय था जब लोग कैंडी क्रश खेला करते थे, बैठ के ऑफिस में खेला करते। सोचिए एक ऑनलाइन गेम का कितना क्रेज है, कितना क्रेज है। हम यहाँ पे मींस वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट्स भी कर सकते हैं मिक्सचर में। पबजी जैसा एक गेम जो कि 730 करोड़ इंडिया से पर डे ले रहा था, तो सोचिए वर्ल्ड वाइड कितना ले रहा होगा। मे बी शायद 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ एक दिन का एवरेज, मैं बता रहा हूं। हमारे पास 400 गेम्स है, अगर उनमें से 400 से अगर 40 गेम्स भी क्लिक कर गए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मिक्सचर किन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा और जितना बड़ा प्रॉफिट मिक्सचर को होगा,
जितना बड़ा प्रॉफिट एफिल्को को होगा, जितना बड़ा प्रॉफिट मिंडो को, लाइफ ट्रेंड्स को होगा, ट्रिब्यूट को होगा, उतना ही बड़ा प्रॉफिट क्राउड वन को होगा। और अल्टीमेटली उतना ही मजा, उतना ही बड़ा प्रॉफिट या अर्निंग हमको भी आएगा। वो कैसे आएगा वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। एक रीजनल प्रोडक्ट भी है ट्रिब्यूट, जो सिर्फ नाइजीरिया तक सीमित है, और इन द नियर फ्यूचर ये शायद ग्लोबली भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो इट इज अ कंप्लीट 100% मोबाइल बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए ना कोई कॉपी, ना कोई पेन, ना कोई फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए। जो हम कर रहे हैं फोन पे बैठ के सिर्फ बातें, वही करना है। जैसे हमारे सीनियर मेंटर्स कहते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक अच्छा माइंडसेट चाहिए और आपको एक अच्छा हैंडसेट चाहिए। तो ये प्रूव करता है कि कंप्लीट मोबाइल बिजनेस आप कभी भी कर सकते हैं। कोई मतलब ऐसा कोई लिमिटेड टाइम नहीं, सीमित समय नहीं है कि आप सिर्फ इसी समय इसको कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस और फिजिकल बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। आप ये जानते होंगे, फिलहाल हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो मार्केट अभी इस करंटली जो अभी 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, सारा मार्केट बंद है। लेकिन अभी भी करोड़ों लोग अमेजोन पे कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ देख रहे होंगे। ये है डिजिटल का पावर। फिजिकल दुकानें सारी बंद हैं। ऑल द फिजिकल क्लॉथ मार्केट इज शट डाउन, ओके। बट एवरी पर्सन इन द होम जो खाने के बाद आराम कर रहे हैं, बेड पे लेटे लेटे सब लोग अमेजोन खोल के बैठे हैं, मिंत्रा खोल के बैठे हैं, फ्लिपकार्ट खोल के बैठे हैं। अब आप बताइए, एक डिजिटल मार्केट अच्छा है या बुरा? डिजिटल मार्केट को हम 2400 घंटे एसेस कर सकते हैं, 2400 घंटे इनसे बाय कर सकते हैं, इनको सेल कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बेस्ड बिजनेस और डिजिटल बिजनेस। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जब आप एक दुकान को जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमें मतलब अगर हम 2 से 3 घंटा वहां पे रुकते हैं और उन्हें बोलते हैं ये भैया ये दिखाइए, भैया वो दिखाइए, भैया जरा वो दिखाइए, तो मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद जो सेल्समैन है वो पक्का हमसे नाराज हो जाएगा। वो बोल उठेगा कि क्या सर, आप 2 घंटे से आप कपड़े देख रहे हैं लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अब कभी बोलते हैं वेस्टर्न दिखाइए, कभी बोलते हैं इंडो वेस्टर्न दिखाइए, कभी बोलते हैं क्लासिकल दिखाइए, ट्रेडिशनल दिखाइए। आपने तो मुझे इरिटेट कर दिया है। बट एक चीज, अगर हम अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे ये चीज करेंगे तो क्या हमें कोई बोलेगा? हम दिन भर भी स्क्रॉल करते रहेंगे, वेरियस वेरियस फिल्टर्स लगा के, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोचिए, आप कौन सा शॉप को जाना चाहेंगे? आप एक डिजिटल शॉप को जाना चाहेंगे या आप एक फिजिकल शॉप को जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप एक डिजिटल शॉप को ही प्रेफर करेंगे। तो वैसे ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि 2400 घंटे आपके लिए हाजिर है, वैसा ही एक बिजनेस जो आपको मतलब बेस्ट टू बेस्ट इनकम दिला सकता है, दैट इज क्राउड वन, ओके। सो इस बिजनेस को अगर हम आना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पैकेज एक पैकेज हमें बाय करना पड़ेगा। पैकेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइटेनियम प्रो पैकेज, ओके, द बेस्ट पैकेज एंड द सेफेस्ट पैकेज टू प्ले द गेम, जिसका प्राइस है 3499 यूरोस, ओके। और जहां पे हमको 12 मंथ्स का फ्री मिक्सचर मेंबरशिप मिलता है, लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ विंडो, लाइफ ट्रेंड्स का 2950 यूरोस जो हमारे ट्रैवल बेनिफिट्स में एड ऑन होता है, प्लस हमें लिंक में भी मिलता है एंड सोमी भी। अच्छा, मैंने लिंक मी और सोमी के बारे में बताया नहीं। एक्चुअली लिंक मी इज एन डिजिटल आई कार्ड। लिंक मी एक डिजिटल आई कार्ड है जिसमें, जो कि दुनिया में शायद पहली बार क्राउड वन ने लॉन्च किया है। एंड विद दिस टाइटेनियम प्रो पैकेज वी विल गेट प्लैनेट IX। सो मैं चाहता हूं पहले मैं प्लैनेट IX को थोड़ा समझा दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर देन मैं जाऊंगा फिर से इन पैकेजेस के साथ। प्लैनेट IX एक ऐसा रिवॉल्यूशन है, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो मतलब एकदम दुनिया को बदलने वाला है। ये एक वर्चुअल रियल एस्टेट है। अर्थ में 30% सिर्फ लैंड है। लैंड तो लिमिटेड है,
हम चाहे तो और खरीद नहीं सकते। बट वर्चुअल रियल एस्टेट एक ऐसा मौका है हमारे लिए कि हम जहां चाहे वहां जगह खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं। यूएसए, रशिया, पेरू, चिली, कहीं भी चाहे तो हमें जगह एक प्लॉट खरीद सकते हैं। यहां पे हमें मिलता है हेक्सागन, जिसको हम बोलते हैं पिक्सल। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पिक्सल्स है। जैसे बिटकॉइन शुरू हुआ था, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया गया, जो कि लिमिटेड नंबर्स का था, क्योंकि अमाउंट ऑफ बिटकॉइन, नंबर ऑफ बिटकॉइन लिमिटेड था, इसीलिए उसका प्राइस हाइक होते होते गया है। करंटली उसका प्राइसेस अराउंड 35 लाख अराउंड चल रहा है। जो फ्री में मिला करता था उसका प्राइस 35 लाख है। उसी तरह जो पिक्सल्स हमें आज मिलने वाले हैं, जो पिक्सल्स हमें आज मिलने वाले हैं, वो भी लिमिटेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज हम 3 करोड़ लोग हैं, सपोज जितना भी पिक्सल्स होगा, सोचिए कि हम 3 करोड़ लोग उसको खरीद लेते हैं। सोचिए उसके बाद क्या होगा जब ये पब्लिक हो जाएगा, जब प्लैनेट आईएक्स पब्लिक हो जाएगा। दुनिया में जितने पिक्सल हैं दे आर लिमिटेड, और हम 3 करोड़ लोग ही सारे पिक्सल्स को खरीद मतलब ले लेते हैं, हमें हमें हम उन्हें अवेल कर लेंगे। तो उसके बाद जब कंपनी पब्लिक करेगा इन पिक्सल्स को, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अब ये 800 करोड़ लोगों को पिक्सल चाहिए। हम 3 करोड़ लोगों को छोड़ दीजिए सर, हम 3 करोड़ लोगों को छोड़ दीजिए, 797 करोड़ लोग बाकी। अब वो लोग डिमांड करेंगे, वो देखेंगे, लाइक मेरा कोई दोस्त देखेगा कि मेरे पास पिक्सल है, तो उसको भी एक इच्छा होगा कि मुझे ये पिक्सल खरीदना है। तो तब हम क्या कर सकते हैं, जो पिक्सल्स आज हमें फ्री में मिलते हैं या 1 यूरो के वैल्यू में मिलते हैं, हम उन्हें 10 यूरोस, 100 यूरोस या 1000 यूरोस तक के प्राइस में सेल कर सकते हैं। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा, तब ऑटोमेटिकली प्राइसेस हाइक हो जाता है। जब मार्केट में सप्लाई कम है, सिर्फ 3 करोड़ लोगों के पास ही वो चीज है, तब 790 करोड़ लोग उस चीज को पाने की कोशिश में डिमांड करेंगे, तो ऑब्वियसली पिक्सल्स का प्राइस बढ़ जाएगा। और जब पिक्सल्स का प्राइस बढ़ेगा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या इनकम आने वाला है। क्या पता एक एक पिक्सल शायद 10 लाख का भी जा सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज है। सो होप फॉर द बेस्ट। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ पिक्सल। सो मैं बात करना चाहूंगा इन पैकेजेस के बारे में फिर से, कि टाइटेनियम प्रो पैकेज में हमें एक बिग अमाउंट, बिग लॉट ऑफ पिक्सल्स मिलते हैं। तो करंटली आज तो मंडे है, आई थिंक 80 पिक्सल्स हमें मिलेगा अगर आज से हम लोग पिक्सल्स क्लेम करेंगे, मींस जो नए आएंगे उनके लिए। सो अगर हमारे लिए टाइटेनियम प्रो पैकेज पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हम टाइटेनियम पैकेज भी ले सकते हैं, जिसका वैल्यू है 2499 यूरोस। सेम मिक्सचर का मेंबरशिप 12 मंथ का रहेगा, मिंडो का लाइफ टाइम मेंबरशिप। लाइफ ट्रेंड्स का जो बेनिफिट्स है वो घट के 500 यूरोस हो जाएगा। और यहां भी प्लैनेट आईएक्स के पिक्सल्स मिलेंगे, बट प्रो पैकेज से कम। और लॉयल्टी प्रोग्राम्स का भी अरेंजमेंट किया गया है। अगर टाइटेनियम पैकेज भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हम गोल्ड बाय कर सकते हैं, जहां पे 799 यूरोस का पैकेज रहेगा। सेम मिक्सचर का 12 मंथ का मेंबरशिप, विंडो का लाइफ टाइम और लाइफ ट्रेंड्स का जो ट्रैवल बेनिफिट्स है वो घटकर 100 यूरोस हो जाएगा, जो कि सिर्फ 12 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। और यहां भी हमें पिक्सल्स मिलेंगे, बट प्रो से और टाइटेनियम पैकेज से कम। अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो हम ब्लैक खरीद सकते हैं, 299 यूरोस, सेम 12 months mixture membership, Mindo lifetime and travel benefits only 50 यूरोस। लेकिन अगर ये सब पैकेजेस हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाते, तो मिनिमम हमारे पास 109 यूरोस का एक वैल्यू तो है ही, जिसका वैल्यू अराउंड 9500 टू 9700 होता है। देखिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और बड़े बिजनेस की उम्मीद रखने वाले बड़ा खर्च करते हैं। A large investment is required. 109 यूरो, अराउंड 10,000, ये मामूली सी बात है। हम फोन खरीदते हैं 25-30 हजार का, बस थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा खाने के लिए हम 5 से 10 हजार रुपए मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट में खर्च कर देते हैं। हम अच्छा पहनने के लिए इन पैसों की कदर नहीं करते, ऐसे ही कुछ भी कपड़े कभी भी खरीद लेते हैं। ओके, बट एक चीज
हम नहीं कर पाते, हमें डर रहता है कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए हम 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, स्पेंड नहीं कर सकते क्या? पॉसिबल है। ये माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। ये माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। जब हमारे पास एक मौका है कि हम अराउंड 10,000 रुपए भी स्पेंड करके एक पैकेज लेते हैं, तो यहां से हमें करोड़ों का इनकम आ सकता है। ये पॉसिबल है। पॉसिबल कब है? जब हम इस बिजनेस को आके, इसको समझ के, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो नॉलेज हमें गेन करना होता है, हम गेन कर लिए। अगर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, काम में लगाएंगे, तो ये 10,000 रुपए से 10 करोड़ तक का सफर आसान हो जाएगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट हमारे, ओके, वन मोर, बहुत ही बेहतरीन चीज हमारे पास आने वाला है इन फ्यूचर। आने वाला है मल्टी वॉलेट। आने वाला है मल्टी वॉलेट। लोग पूछते हैं कि सर ये तो फॉरेन करेंसी है, यूरोज में है, हमें कैसे मिलेगा सर, कब मिलेगा सर? तो इन फ्यूचर हमारे पास मल्टी वॉलेट आने वाला है, जो एक लाइसेंस्ड पेमेंट मेथड, एप्पल पे और गूगल पे के थ्रू हम पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। सो इट इज आवर अपकमिंग प्रोडक्ट इन 2021, और उम्मीद करता हूं कि इसके आने के बाद बहुत सारी मतलब जो ट्रांजैक्शंस बहुत सारी जो है, वो हमारा मतलब बड़े आराम से हो सकता है। फिलहाल तो हमारे पास मिक्सचर है, लाइफ ट्रेंड्स है, ट्रिब्यूट है, मिंडो है, फिलगो है, और नियर फ्यूचर में लिंक मी, सोमी, प्लैनेट आईएक्स, मल्टी वॉलेट, और पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्शन आने वाला है। सोचिए, अगर कुछ ही इंडस्ट्रीज हमारे पास है और हम इतना ग्रो कर चुके हैं, तो सोचिए जरा, अगर लिंक मी, सोमी, प्लैनेट आईएक्स, मल्टी वॉलेट, पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन जितना बड़ा इंडस्ट्री है, अगर वो आ जाएगा, तो सोच लीजिए, तहलका मचा देगा, तहलका। आप हम और आप सोच भी नहीं सकते कि हम किस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। बात करते हैं कंपेंसेशन प्लान के बारे में। सिंपली मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूं। सबसे पहला, फियर ऑफ लॉस, डर। ये होना जरूरी है। बिना डर के जिंदगी मुमकिन नहीं है। हमारे अंदर डर रहता है, शायद इसीलिए हम एक काम को करते हैं कि अगर ना करें तो फ्यूचर में जाकर तकलीफ होने वाला है। तो यही डर आपको यहां भी सक्सेसफुल कराएगा। अगर आपको डर है कि आपके पैसे जो आपने पैकेज खरीदने में स्पेंड किए हैं, कि वो डूब जाएगा और आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 दिन कंपनी आपको एक ऑफर देता है, ओनली फॉर 14 डेज। अगर आप 14 दिन में अगर आप 14 दिन में 4 डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप ले आते हैं, सो आपके खर्च किए हुए पैसे आपको वापस। मुबारक हो। अगर आप एक गिफ्ट कोड में आप क्लोजिंग करते हैं, आप व्हाइट पैकेज में क्लोजिंग करते हैं, और आप 4 और व्हाइट पैकेज स्पॉन्सरशिप लाते हैं, तो आपको एक व्हाइट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसे आप किसी को भी सेल कर सकते हैं, और आपको आपका पैसा जो है, जो आपने स्पेंड किया था पैकेज खरीदने में, वापस मिल जाएगा। अगर आप 4 ब्लैक लाते हैं, तो आपको एक ब्लैक का गिफ्ट कोड मिलेगा। अगर आप 4 गोल्ड लाते हैं, तो गोल्ड का गिफ्ट कोड। टाइटेनियम लाते हैं, तो टाइटेनियम का गिफ्ट कोड। तो ये जानना जरूरी है कि क्या हम व्हाइट पैकेज में क्लोजिंग करने के बाद भी टाइटेनियम गिफ्ट कोड पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम व्हाइट पैकेज में खुद तक क्लोजिंग करते हैं और हमारे जो 4 स्पॉन्सरशिप हैं, उन्हें हम टाइटेनियम पैकेज में लाते हैं, तो हमें एक टाइटेनियम गिफ्ट कोड फ्री मिलेगा। इस आप सोचिए, आप सिर्फ मतलब चंद थोड़े से पैसे खर्च करके आप कितने चालाकी से एक बड़ा अमाउंट आपने गेन कर लिया। ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आप अगर 3 टाइटेनियम करते हैं और एक व्हाइट कर देते हैं, सो आई एम वेरी सॉरी, आपको एक व्हाइट का गिफ्ट कोड मिलेगा, आपको टाइटेनियम का गिफ्ट कोड नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा, जो भी 4 स्पॉन्सरशिप आप लाते हैं, वो चारों के चारों सेम पैकेज के होने चाहिए, तो आपको फियर ऑफ लॉस गेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्राउड बोनस। क्राउड बोनस, आप जब रेफर करते हैं, आपके टीम में लेफ्ट एंड राइट में बाइनरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब बाइनरी, दूसरे कंपनीज की बात करूंगा, तो वो लोग बाइनरी में सिर्फ 1:1, या सिर्फ कोई कोई कंपनी होगा जो शायद 1:2
में बेनिफिट दे रहा होगा। बट एज वी आर द वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनी, वी हैव समथिंग डिफरेंट एंड गुड फॉर यू, फॉर ऑल। हम यहाँ पे 1:1, 1:2 और 1:3 के हिसाब से बेनिफिट्स पा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, आपके लेफ्ट में एक और राइट में एक होगा, तो आप 1:1 के रेशियो में इनकम हासिल कर सकते हैं। अगर आपके लेफ्ट में एक और राइट में दो हैं, तो आप 1:2 के रेशियो में हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके लेफ्ट में एक और राइट में तीन हैं, तो आप 1:3 के रेशियो में भी इनकम हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ क्राउड वन में मुमकिन है। और क्राउड वन कहता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल इज नथिंग। सो ये चीज चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, चाहे आपके लेफ्ट में भी तीन लोग आ जाएं और राइट में एक आ जाए, तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो दिस क्राउड बोनस इज गोइंग टू गिव यू, ये आपको बहुत ही बढ़िया इनकम देने वाला है। यहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, जैसे बाकी जगह होता है। 1:1 के रेशियो में आपको इनकम मिलेगा, और आपके बाकी जो 1 लेग में रहेंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहां पे वो चीज नहीं होने वाला। 1:1, 1:2 और 1:3 के बेसिस पे आपको बाइनरी इनकम मिल सकता है। नेक्स्ट आता है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस ये आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड करता है, और आप कौन से पैकेज में हैं वो डिपेंड करता है। अगर आपके डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में 5 लोग हैं, अगर आपके स्पॉन्सरशिप में डायरेक्ट 5 लोग हैं, तो आप लेवल 1 को क्रॉस करते हैं। जैसे कि सोच लीजिए, लेट मी जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, मैं यहाँ पे जरा आपको बताना चाहूंगा कि सोचिए अगर ये मैं हूं और मेरे 5 स्पॉन्सर्स हैं, यहाँ पे 5 स्पॉन्सर्स, एक्स 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 और एक्स। तो अगर मेरे 5 स्पॉन्सर्स हैं, मींस मैं लेवल 1 में पहुंच चुका हूं, और मुझे इन सब का 10% का इनकम मिलेगा। 10%, 10% फ्रॉम ईच वन। ये लोग जितना भी अर्न करेंगे, इनका 10% मुझे मिलेगा, अगर मैं लेवल 1 में हूं तो। अगर मैं लेवल 2 में आ गया, कैसे आऊंगा? 10 डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप। अगर ऐसा होता है तो सोचिए, जैसे कि इस एक्स के और 5 लोग हैं, सपोज 4 लोग, 5 लोग कुछ भी हैं, जैसे वाई 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 और वाई। तो मैं सेकंड लेवल में हूं, इसीलिए मुझे इन सारे एक्स का भी 10% मिलेगा, और इन सारे वाई का भी 10% मिलेगा। अगर लेवल 3 में हूं विथ 15 डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, तो मुझे 3 लेवल तक मिलेगा। अगर 20 डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, तो मैं चौथे लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और अगर 25 डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप है मेरे पास, तो मैं 5th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। इट इज एन मीन्स, ये एक अनोखा मतलब एक इनकम है। आप बैठे होंगे घर में, और आपका 5 लेवल का अगर मैचिंग बोनस है, तो आप पर डे कुछ ना करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप पर डे कुछ ना करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये पॉसिबल है, सीनियर मेंटर्स ये चीज कर पाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करूंगा मैं रेसिडुअल बोनस की। रेसिडुअल बोनस इज वन ऑफ द मींस क्रेजिएस्ट थिंग दैट आई हैव एवर सीन इन एनी बिजनेस। मैंने बहुत सारे बिजनेस के बारे में पढ़ा है, जाना है, और बहुत ही कम बिजनेस मैंने किया है। मैंने ज्यादा बिजनेस मैंने किया नहीं। बट जितने भी बिजनेस के बारे में मैंने सुना है, वहां पे एक चीज है कि काम करते रहोगे, इनकम आता रहेगा, काम करना बंद कर दोगे, इनकम बंद हो जाएगा। तो भैया हम क्यों कर रहे हैं? हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पैसिव इनकम मिलेगा। हम घर बैठेंगे, हमें पैसा आएगा। अगर ये सोच के हम बिजनेस में आते हैं, और आप हमारे काम ना करने पर हमें इनकम नहीं देते, तो माफ कीजिएगा, हमें आपकी कंपनी नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे क्राउड वन हमें एक मौका देता है कि आप जिस रैंक में एक बार पहुंच जाएं, सिर्फ एक बार पहुंच जाएंगे, तो सोचिए जैसे कि आप एक रैंक में है, रैंक का नाम है एक्स, सोचिए, और आपको सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ आता है अगर आप काम करते हैं। तो क्राउड वन अगर यहां पे है ना, तो वो क्या करेगा, चाहे आप काम करें या ना करें, आपका टीम काम करे या ना करे, आप सो जाएं, आप ना करें, आप भूल जाएं, फिर भी
आप जिस रैंक में हैं उस रैंक का बोनस आपको हर महीने देता रहेगा। यही है इसकी खासियत और यही चीज मुझे बहुत पसंद आई थी। जैसे कि यहां बात करता हूं, यहाँ पे 21 रैंक है, टीम लीडर 1 से शुरू करते हुए एम्बेसडर 3 स्टार तक 21 रैंक है। तो जो मैं बात कर रहा था कि क्राउड वन जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, वहां से एक 40% का हिस्सा, वहां से एक 40% का हिस्सा वो ये सारे रैंक होल्डर्स को दे देगा। अब डिपेंड करता है ये 40% का वैल्यू कितना है। अगर मैं एक सिंपल वे में बात करूंगा कि सोचिए कि 20, ये जो तुम्हारा ये जो आपका 40% का वैल्यू सपोज 21 करोड़ है फॉर एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं हर बार लेता हूं क्योंकि एग्जाम्पल समझने में और समझाने में काफी आसान होता है। तो अगर मैं 21 करोड़ का इसका एक बोनस लेता हूं, तो जो 21 तो रैंक है, ये जो 21 रैंक है, ये 21 रैंक में सिमिलरली डिवाइड कर देगा। 21 रैंक के लिए 21 करोड़ रुपए, मींस हर एक रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए, हर एक रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए। अब ये 1 करोड़ रुपए अगर मिलता है टीम लीडर 1 स्टार को, तो हम जानते हैं टीम लीडर 1 स्टार में बहुत लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, टीम लीडर 1 स्टार में 50 लाख लोग हैं और 50 लाख लोगों को आप अगर 1 करोड़ रुपए देंगे तो एक इंसान के हिस्से में आएगा 2 रुपए। बढ़िया बात। लेकिन अगर ये चीज एम्बेसडर 3 स्टार के बारे में बात करूं, तो एम्बेसडर 3 स्टार फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ 10 लोग हैं, तो 1 करोड़ अगर 10 लोगों में डिवाइड होगा, तो आप सोचिए कि प्रॉफिट कितना आएगा। 10 लाख पर हेड, 10 लाख पर हेड। तो हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमें टीम को बिल्डअप करना है। जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा रैंक होगा, और आप जिस रैंक में रहेंगे अंटिल योर न्यू रैंक, आपका न्यू रैंक अचीव ना होने तक आपको वही सेम अमाउंट ऑफ बोनस मिलता रहेगा। आप चाहे सो जाएं, आप चाहे ना करें, आप चाहे घूमे फिरे खाएं, कुछ भी करें, आपको बोनस मिलता रहेगा, जो कि बाकी कंपनीज में नहीं है। यहाँ पे लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में मैं बता रहा था। सो हर हफ्ते हमें कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है। एवरी वीक वी गेट सम लॉयल्टी पॉइंट्स। अब ये लॉयल्टी पॉइंट्स को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कलेक्ट नहीं करते हैं तो आगे जाकर तकलीफ होगा। जैसे सामने अगर खाना परोसा जाए तो वो अपने आप हमारे मुंह के अंदर जाने नहीं वाला, उसे हमें मुंह में एक निवाला लेना पड़ेगा। उसी तरह जब लॉयल्टी पॉइंट्स एवरी वीक हमें मिलते हैं तो हमें क्लेम करना पड़ेगा। इन लॉयल्टी पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद इन फ्यूचर ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बाइंग और सेलिंग में लॉयल्टी पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। जैसे कि लाइफ ट्रेंड्स, अगर हम वहां पे होटल बुकिंग करते हैं तो हमारा शायद कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट हम लॉयल्टी पॉइंट से भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये इन फ्यूचर हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। सो लॉयल्टी पॉइंट्स को क्लेम करना ये हमारा काम है। प्रमोशंस जारी है और जुलाई 5 तक तो हम लोग सब लोग चाहेंगे कि टीम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग आ जाएं। कंपनी तो अपना टारगेट लेके चल रहा है कि वो मींस बिलियंस ऑफ मनी कमाने वाला है। अब डिपेंड करता है हम वहां से कितना ले सकते हैं, हम वहां से कितना ले सकते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा कि लोगों को खुद पे जरा कॉन्फिडेंस कम आता है क्योंकि उनको पता नहीं होता उनका पोटेंशियल क्या है। अब एक मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो आपको कुछ भी हासिल अगर करना हो ना, पहले खुद को बुलंद करना पड़ेगा, इतना डिटरमाइंड करना पड़ेगा, इतना फोकस रहना पड़ेगा उस चीज के ऊपर कि आपको खुदा भी पूछेगा बेटा बता दे क्या चाहिए, चाहिए ना तेरे को एम्बेसडर 3 स्टार चाहिए ना, दे दूंगा। तेरा काम देख के मैं खुश हो गया हूं। जैसे राक्षस लोग क्या करते थे, शिव भगवान की आराधना करते थे सालों सालों बैठकर, तो उनको बाद में महादेव जी आके प्रसन्न होके वरदान देते थे ना कि तू अमर हो गया जा। तो ऐसे ही हमारे काम को देखकर, हमारे फोकस को देखकर हमारा पूरा टीम मोटिवेट होता है। तो हमें इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है,
हमारे अंदर ये डर बैठा है कि हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं आने वाला। ऐसे लोग जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता, उन पे कोई दूसरा भरोसा कैसे करेगा। जैसे पंकज होता सर एक बार बता रहे थे कि आप अगर एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करेंगे, इफ यू आर कॉन्फिडेंट। तो चिता सर और शांतनु सर को लेके एक एग्जाम्पल दे रहे थे डॉक्टर वाला, आप सभी को याद होगा। तो इफ यू आर एक्टिंग लाइक एन प्रोफेशनल, everyone will believe in you. Your personality, your attitude, your approach, it should be like a professional person, professional businessman. आप अगर अपने आप को उस तरह बिल्ड करते हैं तो लोग आपको रोल मॉडल बना देते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस हर एक इंसान जगाएगा यहां और बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जाएगा। सो यहाँ पे आई होप मैं प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूं यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि ओवरऑल एक आइडिया दे पाया हूं कहीं पे। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन opportunity to recite this presentation in front all of my mentors. I don't know whether I have done good or not, but surely I have learned a lot today by speaking in front of all of you. कहीं पे भी अगर मेरा मिस्टेक्स, मैं जानता हूं कि मिस्टेक्स कहीं कहीं रह गया है, so I will try to work out on that. So thank you Sarvnam sir, thank you everyone for giving me this chance.